अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं अपना चैनल वफ़ा हैंडवर्क। तो आज हम दुपट्टे पे बहुत ही प्यारी सी सिंपल सी डिज़ाइन बनाएंगे। तो ये मैं दुपट्टे के दोनों पल्लू पे बना रही हूँ। आप इस तरह से चारों तरफ भी बना सकते हैं दुपट्टे पे। तो अभी मैं बेस बना रही हूँ, इसके ऊपर बेस यहाँ तक कंप्लीट कर लूँगी, फिर इसके ऊपर हम डिज़ाइन बनाएंगे। ठीक है, तो एक चेन डबल क्रोशिया के साथ आपको पहले बेस बना लेना है और साथ में इस तरह से बीट से लगाते हुए ये मैं पैरासूट धागे से बना रही हूँ और इसमें मैंने ग्लास बीट से पिरो लिए हैं इस तरह और नीडल 0.7 mm की। तो पहले आप एक चेन डबल क्रोशिया के साथ अगर चारों तरफ दुपट्टे पे बनाना चाहते हैं डिज़ाइन को तो चारों तरफ दुपट्टे पे बना लें। और ये जो है बेस आप अगर बीट्स के साथ बना रहे हैं तो दुपट्टे के उल्टे साइड से आप बनाएंगे, मतलब कि बैक साइड से। ये हमारा सीधा साइड है, ये उल्टा साइड है। ठीक है, तो मैं यहाँ तक पहुँच जाती हूँ, फिर बताती हूँ किस तरह से हमारी डिज़ाइन बनेगी। तो अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस तरह देखिए, अगर आप चारों तरफ दुपट्टे पे करना चाहते हैं तो यहाँ पे 3 चेन करते हुए और इसी स्पेस में आप एक डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह और फिर एक चेन लेते हुए आगे डबल क्रोशिया के साथ बेस बना लेंगे इस तरह से। बस आपको कॉर्नर पे इस तरह बना लेना है। ठीक है, अगर आप चारों तरफ दुपट्टे पे बना रहे हैं तो यहाँ पे मैं ऐसे सीधी तरफ आके डिज़ाइन अब शुरू करूँगी क्योंकि मैं बस पल्लू पे डिज़ाइन बना रही हूँ। एक चेन लेके इसमें सिंगल क्रोशिया पहले स्पेस में करके अब यहाँ पे हम 3 बीट्स लगाएंगे इस तरह और नेक्स्ट वाले स्पेस में सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन, नेक्स्ट गैप में सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन, नेक्स्ट गैप में सिंगल क्रोशिया। इस तरह देखिए बना लेना है। अब यहाँ पे हम 4 चेन बनाएंगे और यहाँ पे ये पहली बीट्स के बाद में सिंगल क्रोशिया इस तरह बना के अब फिर यहाँ पे 3 बीट्स लगाना है इस तरह से और ऐसे इसको पीछे करते हुए चेन में बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। अभी एक और सिंगल क्रोशिया इसमें बना लेंगे और फिर 3 बीट्स लगाएंगे, फिर ऐसे पीछे करते हुए सिंगल क्रोशिया से अटैच करेंगे, फिर एक और सिंगल क्रोशिया इसी में कर लेंगे इस तरह। देखिए टोटल 4 सिंगल क्रोशिया इसमें हमारी बन जाएगी। अब यहाँ पे हमें नेक्स्ट वाले गैप में सिंगल क्रोशिया बना लेना है इस तरह और फिर एक चेन लेते हुए 2 स्पेस में और बना लेंगे सिंगल क्रोशिया। इस तरह देखिए यहाँ से यहाँ तक 3 सिंगल क्रोशिया हो गई। अब फिर 4 चेन और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से अटैच करना है इस तरह और फिर उसी तरह हम बीट से लगाएंगे 3 ऐसे पीछे करते हुए इसमें सिंगल क्रोशिया, फिर एक और सिंगल क्रोशिया और फिर 3 बीट्स, फिर ऐसे पीछे करते हुए सिंगल क्रोशिया, एक और सिंगल क्रोशिया। अब नीचे नेक्स्ट वाले स्पेस में सिंगल क्रोशिया से अटैच करना है।
फिर एक चेन लेते हुए 2 स्पेस में और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से देखिए हमें पहले पूरे पे बीड से लगाते जाना है। बहुत ही सिंपल सी डिज़ाइन है, बहुत आसानी से आप बना लेंगे। फिर 4 चेन लेते हुए यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से अटैच करना है। फिर उसी तरह हमें बीड से लगानी है। ठीक है, तो ये राउंड पूरा करके फिर इसके ऊपर बस एक राउंड और बनेगी तो हमारी डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह देखिए आखिरी तक बना ली। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये धागे से जब आप डिज़ाइन बनाए ना पैराशूट धागे से, तो आप ख्याल रखिएगा कि आपकी डिज़ाइन में खिंचाव ना हो। अगर आप सिल्क धागे से बनाते हैं तो थोड़ा खिंचाव भी रहता है ना डिज़ाइन में, तो आप जब पानी छिड़कते हुए प्रेस करते हैं तो वो डिज़ाइन सीधी हो जाती है। लेकिन ये धागे पे आप प्रेस करेंगे पानी छिड़कते हुए तो ये जो खिंचाव है वो सही नहीं होता है। तो आप ख्याल रखिएगा ये डिज़ाइन, जब ये धागे से आप डिज़ाइन बनाएं तो फिर आपकी डिज़ाइन जो है बनाते वक्त ही सीधी रहेगी, तभी अच्छा लुक आएगा, अच्छे से फिनिशिंग दिखेगी। ठीक है, इस चीज़ का आप ख्याल रखिएगा। अगर आप में ऐसे डिज़ाइन थोड़ा सा ऐसे सुकड़ी रहेगी तो आप चाहेंगे कि प्रेस कर लेंगे पानी छिड़कते हुए सीधी हो जाएगी, तो नहीं होती है, थोड़ी बहुत होती है, ज़्यादा अच्छे से नहीं सीधी होती है। तो आप डिज़ाइन बनाते वक्त ये ख्याल रखिए। ठीक है, देखिए बिल्कुल से सीधी है ना अभी डिज़ाइन, लेस हमारी सीधी है, झोल नहीं है ना तो सिकुड़न है इसमें, जिस पे प्रेस करने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। अब आखिरी में हमें यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से अटैच करते हुए अब धागे को यहाँ पे कट कर देते हैं, ऐसे लॉक कर देंगे। और ये धागा थोड़ा स्लिप होके खुलता भी बहुत है, तो अच्छे से इसको आप टाइट करके फिक्स कर दें ताकि खुले ना। और इसको जो है थोड़ा सा आग दिखाते हुए लाइटर के ज़रिए से भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से करने के बाद में आप कॉर्नर पे आग थोड़ा सा आँच जब दिखाएंगे ना लाइटर से, तो ये यहाँ पे जो है कट ना करें, आँच दिखाते हुए करेंगे तो यहाँ पे खुलेगा नहीं धागा। अब यहाँ से हम सीधी तरफ से ही शुरू करेंगे। उसी तरह से हमें स्लिप नॉट करते हुए यहाँ पे अटैच कर लेंगे। एक चेन लेके यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना लेंगे और फिर एक चेन लेके यहाँ पे सिंगल क्रोशिया। अब यहाँ पे ये बीच वाले में हम 3 चेन लेते हुए बनाएंगे इस तरह, और फिर एक चेन लेके यहाँ पे ये नीचे की तरफ बनाएंगे सिंगल क्रोशिया इस तरह से। फिर एक चेन इस तरफ वाले में बना लेंगे सिंगल क्रोशिया। अब ये बस बीच वाली जो बीड्स है हमारी, उसके ऊपर हमें 3 चेन करके करना है, और बाकी जो हम जोड़ेंगे तो एक चेन लेते हुए 3 चेन लेके यहाँ पे सिंगल क्रोशिया। अब एक चेन लेते हुए देखिए यहाँ पे इस तरह, फिर एक चेन इस तरफ वाले में यहाँ पे बना लेंगे सिंगल क्रोशिया।
अब 3 चेन लेते हुए इस तरफ बना लेंगे सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चेन लेते हुए यहाँ पे बनाएंगे, फिर एक चेन यहाँ पे सिंगल क्रोशिया। बस इसी तरह से देखिए पूरे पे हमें बनाते जाना है। तो इस तरह से बनाते हुए मैं आखिरी तक पहुंचती हूँ, फिर वहाँ पे किस तरह से हमें धागे को कट करना रहेगा वो हम देखेंगे। ठीक है, देखिए इस तरह से हमें बस सारी बीड्स को एक दूसरे के साथ जोड़ते जाना है। बस ये ख्याल रखिएगा जब बीच में करेंगे तो 3 चेन लेते हुए यहाँ पे बनाएंगे, फिर उसके बाद एक चेन लेते हुए यहाँ पे जोड़ देंगे, फिर यहाँ से एक चेन लेके यहाँ पे जोड़ देंगे, फिर 3 चेन लेते हुए यहाँ पे बना के फिर एक चेन लेते हुए यहाँ पे जोड़ेंगे। इसी तरह से हमें देखिए पूरे पे बनाते जाना है। तो मैं बनाते हुए आखिरी तक पहुँचती हूँ, फिर मिलती हूँ। तो इस तरह देखिए आखिरी तक बनाते हुए आ गई हूँ और यहाँ पे 3 चेन सिंगल क्रोशिया बन गई है। अब यहाँ पे एक चेन लेके अटैच करना है हमें, फिर एक चेन लेके इस तरफ, अब एक चेन लेते हुए हम नीचे की तरफ अटैच करते हुए धागे को कट कर देंगे। इस तरह से देखिए अच्छे से धागे को फंसा दें ताकि खुले ना धागा। संभाल के थोड़ा सा लाइटर से दिखाते हुए तो इस तरह से देखिए हमारी डिज़ाइन बनके तैयार है। और मैंने बस दोनों पल्लू पे ये डिज़ाइन बनाई है, तो ये एक रील पूरी लग गई है, थोड़ी सी बची है। तो अगर आप चारों तरफ दुपट्टे पे बनाते हैं तो 3 रील ले लेंगे तो इंशाल्लाह आपकी चारों तरफ दुपट्टे पे लेस तैयार हो जाएगी। तो माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी सी लेस डिज़ाइन बन के आई है। तो आप लोग ट्राई करिएगा इस लेस को और मुझे कमेंट्स भी ज़रूर करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी आज की वीडियो, आज की डिज़ाइन। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं ऐसी किसी प्यारी सी डिज़ाइन के साथ। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।